गौरक्षा करने वालों की वजह से नहीं, एक्सीडेंट की वजह से हुई वारिस की मौत, यह कहना पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला का है। नूंह जिले के अंतर्गत तावडू खंड में शनिवार सुबह गोतस्कर वारिस की मौत दुर्घटना के चलते हुई थी। वारिस की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था और परिजनों ने बजरंग दल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन सच्चाई इससे परे बताई गई है। दरअसल 3 गोतस्कर वारिस गांव हुसैनपुर, शौकीन गांव सालाहिरी व नफीस गांव रानिया की तावडू शनिवार की सुबह 5 बजे सेंट्रो कार में भिवाड़ी से गाय की तस्करी कर तावडू ला रहे थे। जब इसकी सूचना गोरक्षा दल वालों को मिली तो उन्होंने इनका पीछा किया। इस दौरान सेंट्रो कार चला रहे वारिस ने स्पीड तेज कर दी और तावडू भिवाड़ी रोड पर खोरी कला चौकी के अंतर्गत अतीत का मोड़ पर सेंट्रो गाड़ी ने सामने आ रही एक टाटा एस टेम्प को सीधे टक्कर मार दी, जिसके बाद टेम्प चालक व तीनों गोतस्कर घायल हो गए। दुर्घटना के दौरान सेंट्रो कार चले रहा वारिस बुरी तरह फंस गया। इस बीच पीछा करते पहुंचे गोरक्षा दल वालों ने तीनों गोतस्करों को बाहर निकाला। टेम्पो चालक अब्दुल करीम गांव देधारा तावडू ने पुलिस को दुर्घटना की सूचना 112 नंबर पर दी। इसके बाद 112 नंबर की पुलिस और खोरीकला चौक की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल गोतस्करों को तावडू अस्पताल पहुंचा गया। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि सदर थाना तावडू पुलिस ने दुर्घटना सहित हरियाणा गोवंश संवर्धन एक्ट 2015 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की वजह से वारिस की मौत हुई है। घायलों को तावडू के अस्पताल में ले जाया गया। इस दौरान वारिस ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नल्हर ले जाया गया। देखिए, 28 तारीख को मॉर्निंग में पुलिस को सूचना मिली थी। उसमें हमें जो एक टेम्पो ड्राइवर के द्वारा सूचना मिली गई थी, साथ ही साथ हमें कुछ गोरक्षकों के द्वारा भी सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हम तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी और वहां पर जो घायल थे 3 एक्यूज्ड जो एक गाड़ी में सुरक्षित बैठे थे, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां से वो रेफर आगे सुपर स्पेशलिटी में दो उसमें से जो मरीज थे वो हो गए थे। उन 2 घायलों में से एक घायल की बाद में डेथ हो गई थी, जिसकी डेथ उपरांत हमारे द्वारा उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। कोई विजिबल इंजरी मार्क्स उसके शरीर पर नहीं थे, फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड से मेडिकल कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज उसकी प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है और उसके बाद जैसे उसमें कॉज ऑफ डेथ आएगा, उसमें मोस्ट लाइकली जो प्रतीत होता है वो इंटरनल इंजरीज की वजह से हुआ है। फिर भी हम इसमें वी आर नॉट जंपिंग टू एनी कंक्लूजन्स और हम इसमें एज पर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कार्रवाई करेंगे। हाल फिलहाल हमने टेम्पो ड्राइवर की इंफॉर्मेशन पर एक एक्सीडेंट का और साथ ही साथ उस गांव में उस गाड़ी में एक गायें बरामद हुई थी, तो काउ स्लॉटर के अंदर हमने इसमें एफआईआर दर्ज की है। एक सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुई है मौके की, जिसमें गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट होते हुए की पूरी उसमें वारदात कैप्चर हुई है। इस संबंध में एक अन्य वीडियो जो चल रही है उसकी भी हमने जांच की है और उस संबंध में हमने परिजनों से एक कंप्लेंट भी प्राप्त कर ली है। बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत सभी तथ्यों को देखते हुए जो भी कार्रवाई होगी उसमें भी की जाएगी। थैंक यू। तो परिजनों ने जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि उनके जो डिसीज्ड को जो है मारा गया है, लेकिन प्रेमा फेसाई चूँकि इंजरी मार्क्स नहीं है बॉडी पर, किसी प्रकार के इस तरह के सबूत नहीं है कि मारे गए हैं और प्लस खुद उनके द्वारा स्वयं इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई थी जो तथाकथित गोरक्षक हैं, एवं टेम्पो चालक के द्वारा भी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल गई थी, पुलिस पहुंच गई थी, तो इस प्रकार की संभावना संदेहजनक प्रतीत होती है। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है। इसमें एक अहम साक्ष्य जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एवं कॉज ऑफ डेथ है, तो उसके बाद ही हम कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकती है। सर, गौ तस्करी और देखिए, किसी भी ग्रुप को यह अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट किसी भी तरह के मामले में कार्रवाई करे और इसको हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं और हमारी तरफ से इस प्रकार के जो भी मामले होते हैं उसमें कड़ी कार्रवाई की जाती है और पुलिस इन सभी मामलों में जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तुरंत मौके पर रेड करके कार्रवाई करती है और भविष्य में भी ऐसे ही किया जाएगा।